अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि लास्ट वीक हमने जो है हमारा जो फोर्थ ईयर के सिलेबस का फर्स्ट पोर्शन था, यानी फूड एंड न्यूट्रिशन, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक जो पार्ट था वो हमने लास्ट वीक वो कंप्लीट कर लिया था। और इस वीक जो है वो हमारा जो फोर्थ ईयर के सिलेबस का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो मतलब जो पेपर का पार्ट बी है, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि अब हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको जो सिलेबस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया गया था उसमें भी आपको बताया गया था कि हमारे फोर्थ ईयर के सिलेबस में जो है वो 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक है, और दूसरे पार्ट में आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ यानी इंसानी नशोनुमा और ख़ानदान का मुताला। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें नशोनुमा के मदारिज और मुताबिकत है, माँ और बच्चे की सेहत, ख़ानदान का तारुफ, ख़ानदानी ताल्लुकात, ग्रोही तरक्की और ख़ानदान के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नशोनुमा के मदारिज और मुताबिकत यानी डेवलपमेंट स्टेजेस एंड एडजस्टमेंट्स। इसके जो है वो जो सब हेडिंग्स हैं या इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उसमें सबसे पहले है इंसानी नशोनुमा का तारुफ, फिर हम बात करेंगे जवानी के बारे में, वस्ती उम्र के बारे में, और आखिर में हम इंसानी ज़िंदगी का जो आखिरी दौर होता है जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं, हम बुढ़ापे के बारे में बात करेंगे। जी, अब सबसे पहले हम इंसानी नशोनुमा का तारुफ देखेंगे कि इंसानी नशोनुमा होती क्या है। तो फ़र्द की पैदाइश से मौत तक की नशोनुमा के मुख्तलिफ मदारिज का मुताला करने से इस बात को समझा जा सकता है कि नशोनुमा के हर दर्जे के अपने तकाज़े और मसाइल क्या हैं। नीज़ इस मुताले से हमें ये बात भी समझने में मदद मिलती है कि नशोनुमा के एक दौर के मसाइल दूसरे द्वार पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। एक बालिग फ़र्द को ज़िंदगी की दौड़ में दूसरे अफराद के शाना बशाना चलने और मुआशरे में आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी में पेशे के इंतखाब और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करने के लिए कई अहम फैसले करना पड़ते हैं। नौजवान जब तयशुदा पेशे की जुज़ियात को समझने के बाद अपने काम का आगाज़ करता है तो इसके समाजी और ख़ानदानी रवाबित में मज़ीद पुख्तगी आने लगती है, जबकि अवाखिर उम्र में फ़र्द को इस बात का एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी इसी तोगो-दो का नाम है, मगर मौत से किसी तौर पर छुटकारा मुमकिन नहीं है। अपने इर्द गिर्द बसने वाले अफराद की नशोनुमा का मुशाहिदा और मुताला करने से हमें इस बात को जानने में आसानी होती है कि इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे होती है। यूँ इस्तक़रारे हमल से लेकर मौत तक के मुख्तलिफ मदारिज का मुताला करने से हमें अपने और अपने गिरदो पेश में रहने वाले अफराद को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है। अब हम देखेंगे कि इंसानी नशोनुमा का मुताला क्यों ज़रूरी है। तो नशोनुमा का मतलब है बढ़ना या तब्दील हो जाना। इससे मुराद वो तब्दीली है जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ फ़र्द में पैदा होती है। इंसानी ज़िंदगी नुक्ता आगाज़ से अंजाम तक मुतहरक रहती है। यूँ फ़र्द को तमाम उम्र नशोनुमा की तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, नशोनुमा के दौरान जो पैदा होने वाली तब्दीलियों की जो नौयत है वो हयातियाती, समाजी और नफ्सियाती सतह पर हो सकती है, जो किसी न किसी हवाले से उम्र भर जारी और सारी रहती है। नशोनुमा की इस्तिलाह अमूमन ग्रोथ के मुतरादिफ ख्याल की जाती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवे का क्वेश्चन भी है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। तो अब यहाँ आपको ये बताते देखें, जबकि दर हकीकत इनमें फ़र्क है, दोनों इस्लाहात मुख्तलिफ होने के बावजूद एक दूसरे से मुंसलिक और मुतालिक हैं। हम मुताले की गर्ज से तो इनका अलग अलग तज्जिया कर सकते हैं, मगर हकीकत में इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। किसी फ़र्द की तबई उम्र की बदौलत इसकी जिस्मानी साख्त, उज़लात, उज़वियात, निज़ाम असबी, बाफ्तों, ग़दूद, हड्डियों वगैरह में जो तब्दीलियाँ पैदा होती रहती हैं, इस अमल को नमो या बालिदगी, ग्रोथ और पुख्तगी या मैचुरेशन कहते हैं। इस अमल की बदौलत कोई बच्चा ना सिर्फ जिस्मानी लिहाज से बड़ा होता है
बल्कि इसके अंदरूनी अज़ा में भी उम्र के मुताबिक कमी या बेशी हो जाती है। दिमाग का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिमाग की हड्डियों में भी नशोनुमा जारी रहती है। इसके अलावा हाथ, टांगों की हड्डियों और पसलियों की ज़ाहिरी नशोनुमा जिस्मानी चर्बी, खून के सुर्ख और सफ़ेद ज़र्रात के साथ साथ मुख्तलिफ़ कीमियाई रतूबतों वगैरह में भी तब्दीली रूनुमा हो जाती है। इसके बरक्स नशोनुमा यानी डेवलपमेंट में कैफियती और कमियती, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह की तब्दीलियाँ शामिल हैं। इससे मुराद वो मुनज़्ज़म और मरबूत तब्दीलियाँ हैं जिनकी वजह से फ़र्द के ना सिर्फ जिस्मानी अज़ा में पुख्तगी आ जाती है, बल्कि वो मुख्तलिफ़ अमाल बेहतर तरीके से सर अंजाम देने के काबिल हो जाता है। गोया वो मुनज़्ज़म और मरबूत तब्दीलियाँ जो उज़्व में ख़ास तरतीब से रोनुमा होती हैं और तमाम उम्र जारी और सारी रहती हैं, नशोनुमा कहलाती हैं। फ़र्द की नशोनुमा को मुतासिर करने वाले दो बुनियादी और अहम अवामिल विरसा और माहौल हैं। इन दोनों अवामिल के अनोखे और अछूते अंदाज से असरअंदाज होने की वजह से हम में से हर फ़र्द अपनी ज़ात में मुनफरिद और यकता है। विरसे से मुराद वो जीनियाती ख्वास यानी जेनेटिक ट्रेड्स हैं जो बवक्त हमल वालिदैन से बच्चे में मुंतकिल होते हैं, जबकि माहौल से मुराद वो तजर्बात हैं जिनके सहारे फ़र्द ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखता है। फ़र्द की नशोनुमा दर हकीकत विरसे और माहौल के तालमेल से मुकम्मल होती है। बच्चे की नमो के दौरान पाए जाने वाले हालात और वाक़यात जो इसकी परवरिश के साथ साथ शख्सियत की तश्कील और मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत में मदद देते हैं, माहौल कहलाते हैं। यही वजह है कि कोई जानदार मौजू माहौल के बगैर परवरिश नहीं पा सकता। अब हम देखेंगे कि इंसानी नशोनुमा का मुताला करने के जो अमली फ़वाइद हैं वो क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो ये है कि अगर हम नशोनुमा के अमूमी अंदाज के बारे में जान लें तो हर फ़र्द के माहौल में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ अनासिर का मुताला करके इसके मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। मसलन अगर एक बच्चे की नशोनुमा की रफ्तार सुस्त है तो इसके वालिदैन को ये तसल्ली दी जा सकती है कि सुस्त नशोनुमा की वजह कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि यह नशोनुमा के अमूमी मामलात में से एक है, क्योंकि नशोनुमा के दौरान बच्चों में इंफरादी इख्तिलाफ़ात देखने को मिलते हैं। मुख्तलिफ़ मामलात में नशोनुमा की शरह या रफ्तार मुख्तलिफ़ बच्चों में मुख्तलिफ हो सकती है। यानी कुछ बच्चे नशोनुमा के दौरान अपने हम उम्र बच्चों की निस्बत जल्द बोलना या जल्द चलना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे बच्चे किसी और सरगर्मी में उनसे आगे होते हैं। मगर बिल आखिर तमाम बच्चों की नशोनुमा मुश्तरका द्वार से गुजर कर ही मुकम्मल होती है। मज़ीद बरआं अगर सुस्त नशोनुमा की वजह कोई मर्ज़ या दीगर अवामिल हों तो भी हम वालिदैन की रहनुमाई कर सकते हैं कि वो किन तरीक़ों पर अमल करके नशोनुमा की इस कमी को पूरा कर सकते हैं। जी, इसके बाद हम जिस दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो ये है कि नशोनुमा के अदवार का तफसीली मुताला करने के बाद असातिज़ा की भी रहनुमाई की जा सकती है कि वो मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को सिखाने और पढ़ाने के लिए कौन सा लाहे अमल इख्तियार करें। समाई और बसरी मावनत के इस्तेमाल से तालिब इल्मों की कारकर्दगी को किस तरह बेहतर बनाएं। मज़ीद बराह निसाब की तैयारी में भी नशोनुमा के मुख्तलिफ अदवार का मुताला बहुत मुफीद साबित होता है। ऐसा करने से माहिरीन को निसाब मुरतब करते वक्त ये समझने में आसानी होती है कि किस उम्र के बच्चों के मखसूस तकाज़े क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बालगों की नशोनुमा को समझने के बाद हुनरमंद, पेशावर, तख्लीक कार अफराद के साथ आम लोगों की भी रहनुमाई की जा सकती है कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ तकाज़ों से कैसे ओहदा पर आ हों। मसलन एक खातून जो ज़िचकी के बाद मुलाजमत शुरू करे, इसकी रहनुमाई और मदद की जा सकती है कि वो कौन सा लाहे अमल इख्तियार करके मामता और मुलाजमत दोनों से इंसाफ कर सकती है। नशोनुमा के मुख्तलिफ मदारिज का मुताला करने से हम फ़र्द की मौजूदा कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकबिल में इसके नशोनुमा के रुझान का पता चला सकते हैं। यूँ फ़र्द की आइंदा ज़िंदगी के लिए लाहे अमल तैयार करते वक्त हम इसके मौजूदा रुझान से रहनुमाई लेकर इसकी मदद कर सकते हैं। इंसानी नशोनुमा में मुस्तकबिल के पेशे का इंतखाब बहुत अहम होता है। इनमें तदरीस, ज़ाती कारोबार, बाहुनर काम, सेहत के माहिरीन, तामीर, मुशावरत और घरेलू माशियात से मुतल्लिक़ पेशे शामिल हैं। नशोनुमा के अमल का मुताला करने से पेशों के इंतखाब में भी अफराद की रहनुमाई की जा सकती है। तो जी, ये थे इंसानी नशोनुमा का जो मुताला करने के अमली फ़वाइद क्या क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि इंसानी नशोनुमा के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे तो इंसानी नशोनुमा एक बहुत ही पेचीदा अमल है। फ़र्द की ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं में बालिदगी और नशोनुमा का अमल एक तसलसल से जारी रहता है, जिससे फ़र्द की जिस्मानी, ज़हनी और हिजानी नशोनुमा होती रहती है। हम इन पहलुओं को मुताले की गर्ज से तो अलग अलग करके इनका तज़किरा कर सकते हैं, वरना नशोनुमा के ये तमाम पहलू ना सिर्फ एक दूसरे से मुंसलिक और मरबूत हैं
بلکہ یہ ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے متاثر بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جس چیز کو ہم دیکھیں گے وہ انسان کی جسمانی نشو و نما یا فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، اور جسمانی نشو و نما سے مراد وہ تبدیلی ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ فرد میں پیدا ہوتی ہے۔ وزن، قد کاٹ، حجم وغیرہ کی تبدیلیاں اس میں شامل ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہی دماغ کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور ہڈیوں، پسلیوں، جسمانی چربی، خون اور کیمیائی رطوبتوں میں عمر کے ساتھ تبدیلی پیدا ہونا بھی نشو و نما کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اب ہے ذہنی اور وقوفی نشو و نما، یعنی انٹلیکچوئل اینڈ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ وقوفی نشو و نما سے مراد وہ منظم تبدیلیاں ہیں جو فرد کے ذہنی اور فکری اعمال سے متعلق ہوں۔ ذہنی نشو و نما میں حافظہ، تفکر، بصیرت، استدلال اور تخلیقی امور شامل ہیں، جبکہ وقوفی نمو سے پیچیدہ اور اعلیٰ فکری امور سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، اس کے بعد جو نیکسٹ اسپیکٹ ہے وہ ہے ذاتی، سماجی اور ہیجانی نشو و نما، یعنی پرسنالٹی، سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ فرد کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں پیدا ہونے والی تبدیلی ذاتی تبدیلی کہلاتی ہے۔ سماجی نشو و نما سے مراد وہ تبدیلی ہے جو دیگر افراد کے ساتھ تال میل سے پیدا ہوتی ہے۔ ذاتی اور سماجی نشو و نما سے فرد کے اوصاف میں مستقل مزاجی اور ندرت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرد ہیجانی اور جذباتی معاملات میں منفرد کردار اختیار کرتا ہے۔ فرد کے جذبات اور احساسات اس کی جسمانی اور وقوفی نشو و نما سے بھی براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔